नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं शेखावाटी टेक्निकल क्लास। आज की क्लास के अंदर हम कंप्रेसर के जो टर्मिनल होते हैं, स्टार्टिंग, रनिंग और कॉमन, उन तीनों टर्मिनलों को कैसे ज्ञात किया जाता है। जब कंप्रेसर हम मार्केट से परचेज करते हैं तो उसमें ये कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं होती है कि तीनों टर्मिनल में कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है और कौन सा स्टार्टिंग है। तो वो हमें फाइंड आउट करना होता है कि इनमें से कौन सा टर्मिनल कॉमन का है, कौन सा रनिंग, कौन सा स्टार्टिंग का है। तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है, जिसके उस तरीके को आज हम एक कंप्रेसर के ऊपर प्रैक्टिकल करके और उसको सीखेंगे कि किस तरह से हम टर्मिनल को ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक फ्रिज में लगा हुआ कंप्रेसर है, जिसके ऊपर हम उसका प्रैक्टिकल करके उसको पता लगाएंगे कि रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन कौन से टर्मिनल होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये जो एक फ्रिज है उसमें कंप्रेसर लगा हुआ है और इसी कंप्रेसर के हम जो टर्मिनल है वो ज्ञात करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि इस मल्टीमीटर के द्वारा हम इस रीडिंग से पता लगा रहे हैं कि ये कंप्रेसर अभी ऑन है, यानी चल रहा है, और ये एम्पियर इसके अंदर बता रहा है। जितने एम्पियर पे चल रहा है तो 8-9 एम्पियर के लगभग इसके अंदर आ रहे हैं, जो ये बता रहा है। तो अब हम इस कंप्रेसर को बंद करेंगे और फिर इसके जो रिले ऑयल भी निकाल के और जो टर्मिनल है उनको चेक करेंगे, और चेक करके हम उसकी रीडिंग है वो नोट करेंगे। फिर उससे हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा इसके ऊपर जो टर्मिनल है वो रनिंग का है, कौन सा स्टार्टिंग का है और कौन सा कॉमन है। तीनों टर्मिनल को हम ज्ञात करेंगे। तो अभी फिलहाल हम इसको एक बार बंद कर देते हैं और बंद करके सप्लाई से अलग करके और फिर हम इसके रिले ऑयल भी निकाल के फिर चेक करते हैं। कंप्रेसर को बंद कर देते हैं। जैसे ही बंद होगा हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से रिले ऑयल को आसानी से हल्का सारा लगा के और बाहर निकालेंगे और कंप्रेसर से अलग कर देंगे। तो ये हमने रिले ऑयल को अलग कर दिया है। अलग करने के बाद में जो मल्टीमीटर की जो प्रोब है वो इसके साथ कनेक्ट करके आप देख पा रहे हैं कि अभी इसके अंदर 0-0 रीडिंग आ रही है। तो हम इसको यहां पर एक जगह लगा लेते हैं। अभी आपने देखा था कि हमने एम्पियर चेक किए थे कि कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अभी हम इसकी रेंज है वो चेंज करेंगे। अभी एम्पियर पे था तो इसको हम घुमा पे और यहाँ जो कंटिन्यूटी का निशान है, बीप का निशान दिया हुआ है, वहां पर सेट करेंगे। और सेट करने के बाद में हम इसको अभी हमने एम्पियर चेक किया था तो एम्पियर की रेंज में मल्टीमीटर है वो अपना सेट किया हुआ है। अब हमें इसके रेजिस्टेंस चेक करने हैं तो हमें इसकी रेंज को चेंज करना होगा, और यहाँ हम जो कंटिन्यूटी का जो निशान दिया हुआ है, निरंतरता का निशान दिया है, वहाँ पर इसको सेट कर लेंगे। और जब दोनों प्रोब को हम आपस में टच करेंगे तो ये 0-0 रीडिंग बताएगा और साथ में इसमें बीप की आवाज़ आएगी, मतलब सायरन बोलेगा। तो इसका मतलब अपन हम इसकी जो टर्मिनल है उसको चेक करने के लिए अपना मल्टीमीटर है वो तैयार है। अभी हम देखेंगे 2 सिरों पे लगा के। तो बीप की आवाज भी आ रही है साथ में, और इसमें रेजिस्टेंस है वो भी आ रहा है। अभी हम दूसरे सिरों पे लगाएंगे तो ये दूसरे पे आ रहा है, फिर तीसरों पे लगाएंगे तो ये तीसरे की रीडिंग आ रही है। तो इस तरह से अलग अलग रीडिंग आ रही है। तो इस अलग अलग रीडिंग को हम नोट करेंगे और नोट करने के बाद में इन तीनों में से हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा रनिंग का है और कौन सा स्टार्टिंग का है। तो पहले हम तीनों सिरे हैं उनकी रीडिंग लिख लेते हैं। तो इसके लिए तो हम कर दिए, चलो तो हम एक कंप्रेसर के टर्मिनल के निशान बना लेते हैं, जिसमें एक ऊपर की तरफ, 2 नीचे की तरफ। इसमें हम इसको ए नंबर दे देते हैं, इसको नीचे वाले को बी
और इसको सी, तीनों को ए बी सी हमने दिया है। अब हम इसके अनुसार रीडिंग करेंगे। तो हमने सबसे पहले ए और बी के ऊपर टर्मिनल को लगा रहे हैं। तो इसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जब हम प्रोब लगाते हैं मल्टीमीटर की, तो एक बार लगाने के बाद में उसको टाइट पकड़ना, हिलना नहीं चाहिए, वरना रीडिंग है वो प्रॉपर नहीं आएगी। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि 30.6 के लगभग इसके अंदर रीडिंग आ रही है और हमने ए और बी के बीच में इसको लगाया है। तो ए और बी के बीच में ए प्लस बी बराबर 30.6। अब हम बी और सी के बीच में ज्ञात करेंगे कितना आ रहा है। तो बी और सी के बीच में 43.7 ओम आ रहा है। तो ये बी प्लस सी बराबर 43.7। अब लास्ट में बच गया सी और ए। तो लास्ट में हम सी और ए के साथ रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे। तो ये आ रहा है 13.6। तो ये ए प्लस सी ये आ रहा है 13.6। तो इस प्रकार से हमने तीनों की रीडिंग है वो ज्ञात कर ली है। अब इस रीडिंग के हिसाब से हम तीनों टर्मिनल ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है जिसको अभी हम बोर्ड के ऊपर आसानी से थोड़ा इजी वे में समझ में आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर आपको बताएंगे। अभी हमने कंप्रेसर के ऊपर तीनों टर्मिनलों के बारे में उसके जो मान है वो हमने ज्ञात कर लिए। अब हम उस विधि के बारे में देखेंगे कि वो किस तरह से हमें रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग का पता चलेगा। तो उसके लिए कुछ चीजें हैं वो मैंने लिखी है। ये चीजें हमने अभी कंप्रेसर के ऊपर ज्ञात करी है तीनों चीजें कि ए बी का जो मान है वो 30.6 आ रहा है, बी सी का मान है वो 43.7 आ रहा है और ए सी का मान है वो 13.6 ओम आ रहा है। तो इस तरह से हमने तीनों पॉइंटों के जो कंप्रेसर के टर्मिनल है उनका मान है वो इस तरह से ज्ञात कर लिया है। अब इसमें से हमें निकालना है कि ए वाला कौन सा है, बी वाला कौन सा है और सी वाला कौन सा है। ये तो दोनों के जॉइंट में रेजिस्टेंस बताएं, लेकिन हमें इसी रेजिस्टेंस के आधार पर इन तीनों का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी है जिनको आप अभी आपके सामने मैं समझाकर और इन तीनों का अलग अलग रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग है वो ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कंप्रेसर के कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग सिरे ज्ञात करने के लिए हमें कुछ जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करना पड़ता है, तब जाके हमें रनिंग और स्टार्टिंग का पता चलेगा। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो लिखा हुआ है मल्टीमीटर से जिन दो सिरों के बीच में सबसे अधिक रेजिस्टेंस बताता है वह दोनों सिरे रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के होंगे। क्या बताया है कि मल्टीमीटर से जब हम चेक करते हैं कंप्रेसर के टर्मिनल, तो जिन दो सिरों के बीच में सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस बताता है वाइंडिंग के, वो किसके होंगे, रनिंग के और स्टार्टिंग के होंगे। तो इन हम तीनों में देखेंगे कि किन दो सिरों के बीच में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस बता रहा है। तो ये 30.6 है, ये 43.7 है और ये 13.6 है। तो ये वाला जो सिरा है वो किसका होगा, रनिंग का और स्टार्टिंग का होगा। यानी कि बी और सी, बी वाला ये है और सी वाला ये है, ये दोनों रनिंग और स्टार्टिंग के हैं। लेकिन अभी इनमें ये पता नहीं चल पाया कि कौन सा रनिंग का है और कौन सा स्टार्टिंग का है, लेकिन है दोनों इसी में। तो एक चीज हमें पता चल गई कि बी और सी है वो रनिंग स्टार्टिंग के हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है, रनिंग स्टार्टिंग ही होंगे, इसके आगे दिया, जबकि बचा हुआ जो सिरा है वो कॉमन का होगा। तो बच गया कौन सा, ए वाला। तो जो ए वाला सिरा बचा है
वो कॉमन का होगा। तो ए का हमें पता चल गया, तो ये वाला जो सिरा है वो किसका है, कॉमन का। तो ऊपर वाले पॉइंट का या ऊपर वाले जो टर्मिनल है उसका काम कंप्लीट हो चुका है कि उसका हमें पता चल चुका है कि ये कॉमन सिरा रहेगा। अब जो दो बच गए हैं उसका हमें पता लगाना है कि ये दो बचे हुए सिरे इनमें से कौन सा रनिंग का है और कौन सा स्टार्टिंग का है। तो उसके लिए आगे लिखा है, अब जो सिरा कॉमन के साथ सबसे कम रेजिस्टेंस बताता है वह किसका होगा, रनिंग का होगा। यानी कॉमन के साथ जो सिरा सबसे कम रेजिस्टेंस बता रहा है, तो इस वाली लाइन का काम तो पहले कंप्लीट हो चुका है, अब बच गए ये दोनों। तो हमें कॉमन का ए सिरा है वो कॉमन है, तो बच गया बी और सी। तो दोनों में कॉमन तो अलग हो जाएगा, बच गया बी और सी। तो बी और सी हमें ज्ञात करना है। तो यहां लिखा हुआ है कि जो सिरा कॉमन के साथ सबसे कम रेजिस्टेंस बताता है वह किसका होगा, रनिंग का होगा। तो यहां पर ए और बी हमने फाइंड आउट किया है, उसका 30.6 आ रहा है, और ए और सी हमने फाइंड आउट किया है, उसका 13.6 आ रहा है। तो 30.6 और 13.6 में कम कौन सा है, 13.6 है। तो सी सिरा है वो किसका होगा, रनिंग का होगा। किसका होगा, रनिंग का। तो दो सिरा पता चल गया, कॉमन और रनिंग। तो फिर आगे क्या दिया है, और जो सिरा कॉमन के साथ मीडियम रेजिस्टेंस बताता है वो किसका होगा, स्टार्टिंग का होगा। तो सबसे अधिक यहां बता रहा है, सबसे कम यहां बता रहा है। जो बचा हुआ सिरा है 30.6 मतलब मीडियम रीडिंग हो गई सबसे अधिक, फिर ये सबसे कम और बीच की ये हो गई। तो जो बी सिरा है वो कौन किसका हो गया है, स्टार्टिंग का हो गया है। तो तीनों सिरों का इस प्रकार से हमें पता चल गया कि कॉमन जो मल्टीमीटर के द्वारा हमने रेजिस्टेंस चेक करके ये ज्ञात किया था कि जिस दो सिरों के बीच में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस बताता है वो दोनों सिरे रनिंग और स्टार्टिंग के होंगे। तो रनिंग और स्टार्टिंग दोनों जब सिरों को दो को हम मेल करके चेक करते हैं तो बी और सी के बीच में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस बताता है। तो ये तो रनिंग और स्टार्टिंग के अलग अलग हो गए। अब जो बचा हुआ सिरा है वो किसका हो जाएगा, कॉमन का। तो कॉमन का हमें यही पता चल गया, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तीन सिरे हैं, दो जब हमें पता चल जाता है तो तीसरा ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। तो उसे हमें पता चल गया कि जो बचा हुआ सिरा है वो किसका रहेगा, कॉमन का रहेगा। अब जो नीचे दो आए थे रनिंग और स्टार्टिंग, उसका हमने बारी बारी से पता लगा लिया कॉमन के साथ, कि कॉमन के साथ जो सबसे कम रेजिस्टेंस बताता है वो तो किसका हो जाएगा, रनिंग का हो जाएगा। और जो सबसे अधिक रेजिस्टेंस बताता है या जो मीडियम रेजिस्टेंस बताता है कॉमन के साथ वो किसका हो जाएगा, स्टार्टिंग का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें पता चल गया कि जो सबसे कम रेजिस्टेंस बता रहा है वो तो किसका हो जाएगा, रनिंग का हो जाएगा। और जो बचा हुआ सिरा है या जो मीडियम रेजिस्टेंस आ रहे हैं वो किसका हो जाएगा, स्टार्टिंग का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें पता चल जाता है कि रनिंग और स्टार्टिंग सिरा कौन सा है। तो इसी प्रकार से हम जितने भी प्रकार के अपने हर्मेटिक जो या सील्ड जो कंप्रेसर होते हैं उनके जो तीनों टर्मिनल होते हैं उनके सिरे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यह सबसे आसान विधि है। इसके अलावा मल्टीमीटर से आप उपयोग न करके और जो सीरीज टेस्टिंग लैंप बोर्ड होता है उसके द्वारा भी हम कंप्रेसर के तीनों टर्मिनलों को ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले आप जो कंप्रेसर की बॉडी है उसका अर्थिंग ज्ञात करेंगे कि कहीं से कंप्रेसर की बॉडी है वो करंट तो नहीं बता रही है, यानी कि उसकी बॉडी कहीं अर्थिंग तो नहीं हो रही है। कई बार हम देखते हैं कि फ्रिज को जब हम टच करते हैं तो उससे हमें करंट का झटका लगता है या करंट महसूस होता है। तो उस टाइम क्या होता है कि जब कोई वायर या कंप्रेसर के अंदर की जो वाइंडिंग है वो कहीं कंप्रेसर की बॉडी से टच हो जाता है तो जो मशीन है उसकी बॉडी में करंट आता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो सीरीज टेस्टिंग लैंप है वो लगाकर उसके जो टर्मिनल है उसको हमें एक सिरा कंप्रेसर के टर्मिनल पे लगाना है, दूसरा सिरा कंप्रेसर की बॉडी पे लगाना है। अगर बल्ब जल जाता है सीरीज टेस्टिंग लैंप तो इसका मतलब कहीं ना कहीं करंट है वो लीकेज हो रहा है। तो उसके लिए हमें उसको फाइंड आउट करना है, उसको सोल्व करना है। फिर उसके बाद में हमें तीनों सिरे ज्ञात करने हैं। तो बारी बारी से हम जिस तरह से हमने मल्टीमीटर को
लगा के चेक किया है, उसी प्रकार हम टेस्टिंग लैंप को लगाएंगे। तो जहां पर कंप्रेसर के जो टर्मिनल हैं उनमें बारी बारी से लगाएंगे तो बल्ब है वो रेजिस्टेंस, जिस प्रकार से इसमें रेजिस्टेंस कम और ज्यादा आ रहा है, उसी प्रकार से जो टेस्टिंग लैंप है उसकी जो जलना है, मतलब जब टेस्टिंग लैंप जलेगा तो वो कम या ज्यादा जलेगा, मतलब उसका जो लाइट है वो हल्का या भारी रहेगा। तो उसे हमें मीडियम रहेगा, तो उसे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है और कौन सा कॉमन है। इस तरह से पता लगा लेंगे। और इसी प्रकार हम कंप्रेसर की जब हम कंटिन्यूटी वाइंडिंग की कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो मल्टीमीटर से चेक करेंगे, तो कंटिन्यूटी पे सेलेक्ट करके और हम तीनों टर्मिनलों पे लगा के देखेंगे। अगर तीनों टर्मिनलों पे कंटिन्यूटी बता रहा है तो अपनी वाइंडिंग अब बिल्कुल प्रॉपर है। और टेस्टिंग लैंप से भी हम चेक कर सकते हैं कि जब हम उसके कंटिन्यूटी चेक करते हैं और तीनों लैंपों के अंदर अगर बल्ब सही से चल रहा है तो कंप्रेसर अपना सही है। अगर कहीं से नहीं जल रहा है या बॉडी अर्थिंग बता रहा है, बॉडी में करंट बता रहा है, तो उस समस्या को, जो भी दोष है उसको हमें फाइंड आउट करना है और उसको फिर सोल्व करना है। तो इस तरह से हम कंप्रेसर के तीनों टर्मिनल हैं वो जो शील्ड कंप्रेसर होता है उसके ज्ञात कर सकते हैं, रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन। तो इस प्रकार से हमने कंप्रेसर के टर्मिनल ज्ञात करना इस आज के टॉपिक के अंदर सीखा है। और ऐसे ही हमारे चैनल के और वीडियो देखने के लिए और अधिक जानकारी के लिए या किसी प्रकार का कोई भी आपके लिए कोई क्वेश्चन हो जो आप इससे संबंधित या और कोई मशीन से संबंधित पूछना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।